सूफी, ज़ुबी को वापस लेकर आओ। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? रोहान जाओ। मामा इस वक्त उसे समझाना कुछ भी मुमकिन नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसका। आपने देखा नहीं कितने गुस्से में गई अब। चची जान, सोफिया ठीक कह रही है, उसे फिलहाल उसके हाल पे छोड़ दें। ऐसे कैसे छोड़ सकती? आखिर को मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस बच्ची को ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ अकेला? चची जान, आप प्लीज परेशान मत। वो जो करना चाहती है उसे कर लेने दें। और वो कोई बच्ची नहीं है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। कहाँ जाएगी वो? कहाँ जाएगी? अपनी खाला के पास चली जाएगी वो, या किसी सहेली के पास। अपना ख्याल वो खुद रख सकती है। कहाँ जा रही हो तुम? जहाँ भी जा रही हो तुम्हें इससे मतलब? क्या घर वालों ने तुम्हें कुछ कहा है? किसी से लड़के जा रही हो? अच्छा, इसका मतलब है कि तुम घर वालों से नाराज होकर जा रही हो। नाराजगी वहाँ होती है जहाँ प्यार होता है, रिश्ते होते हैं, मोहब्बत होती है। वहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा। जब से बाबा की डेथ हुई है फिर अब वहाँ पे कोई हक नहीं रखता, मुझसे प्यार नहीं करता, मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। तो इसका मतलब है कि तुम घर छोड़ के जा रही हो? हाँ। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। चलो बैग गाड़ी में रखो और मेरे साथ चलो। जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। सुबी, यहाँ पर तुम सड़क पे खड़ी हो, लोग देख रहे हैं तमाशा, क्या कर रही हो तुम? मैं इस तरह तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे बैग दो और गाड़ी में बैठो। फाइन, चलूंगी तुम्हारे साथ। एक शर्त, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे वापस घर नहीं छोड़ोगे जहाँ पे मेरे साथ ज्यादतियां होती है। मैं उस घर अब वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे साथ आओ, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप करता हूँ। चलो आओ। फकुंदा भाभी बिल्कुल ठीक कह रही। जवान लड़की का मामला है, वो बाप भी सर पे मौजूद नहीं है। कल कला को कुछ ऐसा वैसा हो गया तो पूरा खानदान फकुंदा भाभी के पीछे पड़ जाएगा। कहेगा कि बाप के जाते ही सौतेली माँ ने लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। मैं ज़ुबी को सब कुछ देने के लिए तैयार। बस तुम लोग जाओ, उसे लेकर आ जाओ। सारा मसला ही जायदाद का है। उसे 20% मिला, यही बात उसे हजम नहीं हो रही। और उसने कोर्ट तक जाने की धमकी दी है। किसी को भी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे जो कुछ चाहिए जायदाद में से मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। मैं कल ही लॉयर से बात करूंगी। आपके बात करने से क्या होगा? तौसीफ भाई ने खुद ये फैसला किया है, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। तौसीफ कभी ऐसा फैसला नहीं करते, वो गुस्से में थे। तुम जानती हो ना सूफी, सूफी तो उन्हें जान से अजीज। ज़ुबी इसी बात का तो फायदा उठा रही है, वरना तौसीफ भाई उसे सबक सिखाना चाहते थे। चाचा जान शायद जानते थे कि ज़ुबिया उनकी जायदाद को संभाल नहीं पाएगी। अपनी बेवकूफियों की वजह से पहले ही उसने इतना नुकसान किया, अपनी इज्जत के साथ साथ खानदान के नाम को भी डुबोया उसने। और उसके वो खाला और खालू पहले ही बहुत पैसा बटोर चुके हैं उससे, और अब उनकी नजर उसके जायदाद पर है। शायद इसीलिए चाचा जान ने ये फैसला किया। उसने जो किया सो किया। मैं एक यतीम बच्ची को उसके हक से महरूम तो नहीं कर सकती। सूफी को जो कुछ चाहिए जायदाद से, मैं उसे सब कुछ दे दूंगी। सूफी बेटा जाओ से फोन कर। जी मां, मैं करती हूँ। बाबा के जाते ही उस औरत ने अपना सौतेलापन दिखाना शुरू कर दिया। सब केस के सामने मुझे इतना ह्यूमिलेट किया, इतना इंसल्ट की कि मुझे उस घर को छोड़कर आना पड़ा। वाकई उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया।
मगर इस तरह से तुम्हें अपना घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। वो तुम्हारे बाप का घर है। था, लेकिन अब नहीं। उन्होंने सारी वसीयत सोफिया के नाम कर दी है। मेरे नाम तो सिर्फ कुछ शेयर्स होंगे। हैरत हो रही है, मुझे भी हुई थी बहुत ज्यादा। मगर ये कैसे मुमकिन है? I don't know मेरे पीछे ऐसा क्या हुआ कि ये सब हो गया। It was a surprise for me as well. जब मुझे बाबा की वसीयत के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि अब मेरा उस घर में कुछ नहीं रहा। बेहतर मुझे यही लगा कि अब मुझे उस घर में नहीं रहना। एनीवेज, ये अपार्टमेंट मेरा है। अभी कुछ अर्सा पहले खरीदा था। बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर भी है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। और हाँ, तुम्हारी जॉब का भी बंदोबस्त हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो कल से मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। Thank you so much. But thank you for what? For everything. ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। I didn't want to say that, but आप जैसा अच्छा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बस एक एहसान और कर दीजिएगा। मामा और सोफिया को मत बताइएगा कि मैं यहाँ पर हूँ। देखो, मैं कोशिश करूंगा मगर वादा नहीं कर सकता। वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाएंगे। एनीवेज, तुम अपना ख्याल रखो, रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। बाय। जब सोफिया को पता चलेगा कि मैं उसके हस्बैंड के घर में रह रही हूँ तो भी अकेली, इतना मजा आएगा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेबी जी। वालेकुम सलाम। आपकी खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन किया था। आप घर कब आ रही हैं? आपके बगैर घर बहुत सूना सूना लग रहा है। मामा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें इस हालत में छोड़ के नहीं आ सकती। अम्मी को फ़ोन करके बता दिया था मैंने, 2 रोज़ तक आ जाऊँगी। आप जल्दी घर आ जाएं जी, मुझे इस लड़की के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। और ज़ुहैब साहब से भी बहुत बेतकल्लुफ़ हो रही है। ज़ुहैब साहब भी ऑफिस से आते ही उसे घुमाने फिराने बाहर ले जाते हैं और फिर रात को देर से आते हैं। कोई बात नहीं, वो कज़न है ज़ुहैब की। बीबी जी, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। आज आपके कमरे में आई थी, आपके कमरे का जायजा लेने। मेरे कमरे में? जी, इसीलिए तो कह रही हूँ आप जल्दी घर आ जाएं। अच्छा ठीक है, मैं कल चक्कर लगाऊंगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या बना रही हो खाने में? जी, रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। बेगम साहिबा ने कहा था पुलाव बनाने के लिए।
एक बात बताओ, तुम चाइनीज डिशेस बना लेती हो? जी जी, मैं सब खाने बना लेती हूँ, पाकिस्तानी, चाइनीज, इटालियन और वो। अच्छा बस बस, एक काम करो, आज रात तुम खाने में रात में 2-3 चाइनीज डिशेस बना लो। पर जी वो बेगम साहिबा ने तो। क्या बेगम साहिबा, तुम्हारी बेगम साहिबा से मेरी बात हो गई है। आज रात से खाने का मेन्यू मैं डिसाइड करूंगी, ठीक है? खाना तुम बनाओगी और सबसे ये कहोगी कि सोनिया बीबी ने बनाया। जी, ये कैसे हो सकता है? क्यों? तुम मेरी खातिर झूठ नहीं बोल सकती? नहीं जी नहीं, मुझसे नहीं बोला जाता ये झूठ वूठ। अच्छा तो एक सेकेंड, मेरा ख्याल है ये लो, अब तो बोलोगी ना झूठ? नहीं जी नहीं, आप मुझे रिश्वत दे रही हैं। अरे नहीं रजिया, ये रिश्वत थोड़ी है, ये तो तुम्हारा इनाम है, पकड़ो। इतना काम करती हो सारा दिन, इतना तो हक बनता है ना तुम्हारा, रखो। अच्छा मैं शावर लेने जा रही हूँ, मेरे कपड़े निकाल के जरा प्रेस कर देना। वाह भाई, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और शक्ल देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ने एक एक चावल का दाना अलग हो रहा है, बहुत जबरदस्त। अरे मेरी लाडली ने बनाया है, क्यों ना मजे का होगा। रजिया जी देखो, ऐसे बनाते हैं खाना। आंटी, मेरे हाथ का बना खाना सिर्फ देखने में नहीं, टेस्ट में भी अच्छा होता है। और जुहेब, तुम लो ना ये। नहीं थैंक यू, मेरा इतना हैवी डिनर का मूड नहीं है। मैं बुआ से कहकर कुछ और बनवा लूँगा। तो कुछ और बनवाने की क्या जरूरत है? मैंने पास्ता बनाया है, फिर पास्ता मंगवा लेती हूँ ना। चलो जाओ, वहाँ गर्म होने के लिए रखा, मैं पास्ता लेके आई। है पास्ता? तुमने पास्ता भी बनाया है? वाओ, इतने सारे खाने तुमने कैसे मैनेज किए इतनी जल्दी? बस दादी ने हेल्प की थी तो सब कुछ मैनेज हो गया। भाई, मशरिक और मगरिब का कैसा हसीन इम्तिजाज है। भाई मेरी बेटी बड़ी सलीकामंद और सुघड़ है। थैंक यू दादी। हेलो, आप इस वक्त? हाँ, तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ सब ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी यहाँ सब है जो प्रॉब्लम मुझे ज़रूरत होगी जिन चीज़ों की, सो डोंट वरी। बस एक रिक्वेस्ट थी, आप जॉब का ज़रा जल्दी कर दें, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जब तक चाहो मेरे उस अपार्टमेंट में रह सकती हो, और इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी जॉब का भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी बहुत जल्द खुद सोफिया और आंटी से बात करूँगा कि वो तुम्हें। नहीं, मतलब आप प्लीज़ किसी से कोई इस बारे में बात नहीं करेंगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि सोफिया से तुम इस बारे में बात मत करो। उसको पता चला कि तुम मेरे अपार्टमेंट में हो तो खामाखाई उसे कोई गलतफहमी हो जाएगी। मैं जो भी बात करूँगा पहले तुम्हें बताकर ही करूँगा। बस तुम अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज़। दादी, ये ज़ुहेब बहुत ही खड़ूस इंसान है। मजाल है जो किसी चीज की उसने झूठे मुँह तारीफ ही कर दी हो। इतनी मेहनत की खामा खा।
कौन सा तुमने खुद कुछ बनाया था जो इतनी थकान से हलकान हुई जा रही हो? अरे अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ तो पापड़ बेलने पड़ते हैं। दादी मैं मेंटली थक गई हूँ इन दोनों माँ बेटे की चापलूसियां कर करके। मुझे नहीं लगता कि कुछ बनने वाला है। आपने देखा नहीं है कि वो अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है, उसके जाने के बावजूद वो उसी के बारे में सोचे जा रहा है। सोफे की डायरी, पर्सनल डायरी इसकी। ये भी अपनी चीजें पता नहीं कहाँ कहाँ रख देती है। देखे सपने इन आँखों ने मेरी जाने जा, कुछ समझ ना आए मुझको संग दिल तू बता। कहो क्या कहना है? तुमने मेरी बात पे गौर कर लिया? I'll let you know. मोहब्बत के इजहार के लिए फूलों से बेहतर तोहफा क्या हो सकता है? मगर अब मुझे उस लम्हे का इंतजार है जब तुम मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओगे और मैं तुम्हें बताऊंगी मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। कौन सा फूल? लास्ट वीक जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने अपने मुलाजिम के हाथ फूलों का गुलदस्ता भिजवाया था। आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई फूल रिसीव नहीं हुए। या ऐसा भी हो सकता है आपके नौकर ने कहीं और जाके फूल दे दिए हों और उसे लगता है उसने मुझे दिए हैं।